जय श्री कृष्ण। श्लोक 29। मैं ना तो किसी से ईर्ष्या करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। इसका तात्पर्य है कि यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेते हैं। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यकता वस्तु वे प्रदान करते हैं। वे उस बादल के साहस हैं जो सबों के ऊपर जल पूर्ति करते हैं, चाहे वह विशिष्ट चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलात वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मिकवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माई ते अर्थात वे मुझ में हैं, फलात भगवान भी उनमें हैं। इससे यह यथा की व्याख्या हो सकती है, जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप से रखवाली करता हूँ। जो भी मेरी शरण के भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ जाती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीवन निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सब गुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सद्गुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से भी मांगता है। भगवान उनकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो दिव्य अवस्था से संबंधित रहते हैं, जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं।
भागवत इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ साक्षात आनंद